हेलो दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि एक बटन पे इवेंट लिसनर लगाया, क्लिक किया और कुछ हुआ ही नहीं या फिर कोड एकदम से क्रैश हो गया? आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में इवेंट लिसनर के साथ क्या-क्या गलतियाँ होती हैं और उनको कैसे ठीक करना होता है। थोड़ी-सी कोडिंग भी दिखाऊँगा, तो चलिए शुरू करते हैं और इसको देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर एचटीएमएल का एक फ़ाइल बनाया है index.html और इसमें बेसिक से एचटीएमएल का कोड लिखा है, एक बटन बनाया आप देख सकते हैं जिसका आईडी हमने माय बटन लिखा हुआ है और इसमें क्लिक मी टेक्स्ट के तौर पर आपको देखने को मिल जाएगा। जो कि आप यहाँ पर आप वेब ब्राउज़र में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैंने कंसोल भी इसका ओपन कर लिया हुआ है जिससे आपको आउटपुट देखने को मिल जाए। तो पहली चीज़, मान लो आपने एक बटन बनाया जैसे हमने यहाँ पर बनाया हुआ है और जावास्क्रिप्ट में बोला कि क्लिक पे एक अलर्ट दिखाओ, लेकिन जब क्लिक करते हैं कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है या तो डोम लोड होने से पहले आपने लिसनर लगा दिया या फिर सेलेक्टर में गलती हो गई। एक एग्जांपल देखते हैं फिर हमें ये अच्छे से समझ में आएगा। जैसे बटन हमारा यहाँ पर है, हम लोग स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर लगा रहे हैं। बटन की आईडी है, आईडी के बेस पे इस एलिमेंट को गेट कर रहा हूँ मैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखकर। देन इस एलिमेंट में हम लोग लगाएंगे ऐड इवेंट लिसनर, क्लिक इवेंट लगा रहे हैं और अलर्ट करेगा ये बटन दब गया, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे ये हमारा फायर होना चाहिए और हमें दिखना चाहिए। चलिए देखते हैं कि दिखता है या नहीं दिखता है। सो यहाँ पर आते हैं, इसको करते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए और यहाँ पर आपको क्लिक करने पर नहीं दिखता है। इनफैक्ट आपको यहाँ पर एरर दिख जा रहा है कि टाइप एरर बीटीएन इज़ नल। तो ऐसा क्यों होता है? हमने कोड तो बिल्कुल सही लिखा है कि हमारा बटन है, बटन का एलिमेंट गेट किया जाएगा और क्लिक इवेंट होने पर हमें अलर्ट दिखना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल सा कोड हमारा है और ये होना चाहिए था, लेकिन ये काम नहीं करेगा। अगर आपने स्क्रिप्ट टैग को हेड हेड में रखा है, जैसे हेड टैग के अंदर हमने स्क्रिप्ट टैग को रखा हुआ है, तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि डोम अभी रेडी नहीं हुआ है। इसको ठीक करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो स्क्रिप्ट को बॉडी टैग के एंड में डाल दीजिए या फिर विंडो डॉट ऑन लोड का इस्तेमाल करके इसमें इसको फिक्स किया जा सकता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि विंडो डॉट ऑन लोड का यूज़ करके कैसे करते हैं। फिर मैं आपको पहले विंडो डॉट ऑन लोड दिखाता हूँ, फिर मैं आपको इसको बॉडी टैग के नीचे आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है? यही सेम कोड आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन लिखना पड़ेगा विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर और यहाँ पर इसको लोड में करेंगे तो आपको लिखना है यहाँ पर लोड और इसमें कॉमा देना है, देन पैरेंथेसिस और प्लस एरो बनाना है, उसके बाद कर्ली ओपन कर्ली क्लोज। और ये जो कोड आपने यहाँ पर लिखा हुआ था इसको यहाँ से कट करके आपको इसके अंदर लिख देना है। अभी क्या होगा, अभी हमारा जो प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश कर लीजिएगा। अभी क्लिक किया तो देखिए आपको यहाँ पर अपना अलर्ट दिख जाता है, अभी वह प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये पहला सॉल्यूशन है कि आप विंडो ऑन लोड का यूज़ कर रहे हैं। दूसरा सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कि आप इस जो स्क्रिप्ट टैग आप यहाँ पर लिख रहे थे उसको आप लिखिए इस बॉडी टैग के ठीक ऊपर में। तो अभी कर सकते हैं, यहाँ पर इसको पूरे का कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आना है और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अभी आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और यही कोड हमने पहले सबसे शुरू में यहाँ पर लिखा था, बट उससे हमें एरर मिल रहा था, बट अब नहीं मिलेगा। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको रहने देता हूँ सिर्फ। तो अभी आपको नल अनडिफाइंड ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, आपका ये वर्क करेगा। लेकिन यही कोड अगर आप हेड टैग के अंदर रख देते हैं तो फिर वहाँ डोम रेडी नहीं होता, देन उस केस में आपको मिल जाएगा एरर। तो ये 2 तरीके हैं इसको फिक्स करने के। या तो आप इसीलिए हमेशा आप देखते होंगे कि लोग कहते हैं कि स्क्रिप्ट टैग को बॉडी टैग के ठीक ऊपर यहाँ पर लिखना होता है, जिससे कि ये हमारा रेडी हो और उसके बाद इस तरीके से हमारा कोड एग्जीक्यूट हो। तो सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया। अब एक और बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, दिस का चक्कर, दिस कीवर्ड का चक्कर। मान लो आपने एक क्लास बनाई और इवेंट लिसनर के साथ दिस यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने नॉर्मल फंक्शन लिखा तो दिस क्लास के बजाय बटन को पॉइंट करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ जिससे कोई समझ में आएगा। तो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, ये कमेंट करते हैं और एक नया स्क्रिप्ट टैग ही लिख देता हूँ मैं, इससे कोड हमारा सेपरेट रहेगा। और यहाँ पर आपको एक क्लास बनाना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा जल्दी बना लेता हूँ इसको। सो मैंने क्या किया, मैंने एक क्लास बनाया माई क्लास नाम से। कंस्ट्रक्टर के अंदर में मैंने दिस डॉट काउंट 0 किया हुआ है और दिस बटन जो हमारा ये वाला बटन है उस एलिमेंट को गेट करके और हमने उस बटन पे एक इवेंट लिस्ट लगाया कि क्लिक होने पर हमारा बटन जो जो काउंट है वो इंक्रीज, जो 0 था वो 1 2 3 4 इस तरीके से होगा और वो हमें कंसोल में दिखाई देगा। लेकिन क्या ये काम करेगा, ये देखने वाली बात है। बिकॉज हमने यहाँ पर दिस कीवर्ड का यूज़ किया हुआ है, दिस कीवर्ड का यूज़ किया हुआ है। हमने यहाँ पर एक नॉर्मल फंक्शन यूज़ किया और नॉर्मल फंक्शन में दिस कीवर्ड जो है वो बटन को पॉइंट करेगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका ये जो होगा वह अनडिफाइंड या फिर एन आएगा, क्योंकि बटन पर हमारा काउंट नहीं है, हमारा काउंट है ऑब्जेक्ट पर। सो मैं इसको दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकली। पहले यहाँ पर करके देखिए, मैंने इसको क्लिक किया, अभी आपको दिख रहा है एन, ये एन दे रहा है, ये काम नहीं कर रहा हमारा, जबकि कोड हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन जस्ट बिकॉज आप दिस को सही समझ नहीं पा रहे हैं तो आपने इस तरीके से लिख दिया हुआ है, अभी आपका वर्क नहीं कर रहा। दिस वर्ड यहाँ पर पॉइंट कर रहा है बटन को, जिसकी वजह से आपका काउंटर चल नहीं रहा और आपको एन मिल रहा है। सो ये क्या दे रहा है, ये एन दे रहा है क्योंकि दिस अब क्लास का नहीं बल्कि बटन का है और बटन के पास काउंट नाम का कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसको फिक्स कैसे करेंगे,
इसके 2 तरीके हैं, पहला एरो फंक्शन का यूज़ कर लीजिए या फिर आप बाइंड मैजिक का यूज़ कर लीजिए। मैं आपको दोनों तरीके दिखाता हूँ। जैसे इसमें ये फंक्शन लिखने के बजाय, ये नॉर्मल फंक्शन लिखने के बजाय आपको लिखना पड़ेगा पैरेंथेसिस लिखिए और यहाँ पर एरो दे दीजिए। अभी ये हमारा एरो फंक्शन बन गया, तो ये हमारा काम करना शुरू कर पहले देख लेते हैं कि काम करता है या नहीं, फिर बताता हूँ कि ये क्यों काम करता है। इसमें देखिए, इसमें क्लिक किया, देखिए अभी काउंट हमारा काम कर रहा है, तो ये काउंट अब आपका काम करना शुरू कर देता है। ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज़ एरो फंक्शन अपने क्लास का दिस पकड़ लेता है। तो ये जो इसका क्लास है उसका ये दिस पकड़ लेता है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का दिस है जिसमें काउंट है, इसकी वजह से ये इंक्रीज़ करके आपको देखने को मिल जाता है। तो ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, दूसरा तरीका जिसमें हम लोग बाइंड यूज़ करते हैं। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इस स्क्रिप्ट टैग को मैं कमेंट कर देता हूँ। इसको मैंने कर दिया कमेंट और यहाँ पर हम लोग एरो फंक्शन यूज़ करने के बजाय नॉर्मल फंक्शन इसमें यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा क्या? यूज़ करना पड़ेगा बाइंड। तो बाइंड कैसे यूज़ करते हैं? आपको यहाँ पर आना है और यहाँ डॉट लिख के लिखना है बाइंड और बाइंड किसको करेंगे? दिस को। तो ये दिस को इसी में क्लास में लॉक कर देगा जिससे आपका ये वर्क करना शुरू कर देगा। इसको ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर बनाया, ये मैंने बताया, लेकिन अब ये ध्यान में रखिएगा कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी हमारा कंस्ट्रक्टर चलेगा। इसमें क्लिक करेंगे और आपका यह काम करना शुरू कर देगा। तो ये 2 तरीके हैं, अभी आपको जो भी पसंद है आप यूज़ कर लीजिए। लोग एरो फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, तो आप भी एरो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाइंड यूज़ करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो जब आपकी इवेंट लिस्टनर जब जब आपका इवेंट लिस्टनर काम ना करे, तो 3 चीज़ें ज़रूर से आप चेक कीजिए। पहला, सिलेक्टर सही है या नहीं, कंसोल लॉग लगा के देख सकते हैं उसको आप। दूसरा, इवेंट टाइप में गलती तो नहीं है, जैसे क्लिक के बजाय ऑन क्लिक लिख दिया है क्या? तो ये आपको चेक कर लेना है। तीसरा, ब्राउज़र का कंसोल खोलिए, एरर पे नज़र डालिए और देखिए कि क्या प्रॉब्लम है, उससे आपको समझ में आएगा आपके एरर के बारे में। तो दोस्तों बस ये था इवेंट लिस्टनर के प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन का फंडा। अगले वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में बताओ कि आपने कौन-सा जेएस बग फेस किया है जो अभी तक फिक्स नहीं हुआ। अगली बार मिलते हैं, तब तक कोडिंग एन्जॉय करते रहिए।